angles are equal. बिल्कुल सही है। हमने अभी तक देखा है कि टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर जब वो इक्वी एंगुलर्स रहेंगे, मतलब करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रोपोर्शन। क्या सही है? हाँ सर, बिल्कुल ओ सही है। सर। ठीक है। सो अब क्या होने वाला है हमारे साथ, इसकी सिमिलरिटी टेस्ट भी हमने देख ली। वी हैव ट्रिपल ए एंड हिज डबल ए टेस्ट, वी हैव ट्रिपल एस एंड वी हैव एस ए एस। ऐसी तीन टेस्ट हमने देखी है और हम इन टेस्ट को यूज करके ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव कर सकते हैं। सो अगर ट्राइंगल सिमिलर है, उनकी साइड्स प्रोपोर्शन में है, एंगल्स इक्वल है, सो कैन वी टॉक समथिंग अबाउट देयर एरियाज। तो हमारा ये थ्योरम ये बिल्कुल वही पार्ट कहता है। देखो ये क्या कहता है, द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। इसको जरा समझ लेते हैं एग्जैक्टली क्या कहा है। क्या कहता है ये थ्योरम, the ratio of the areas of two similar triangles the ratio of areas of two similar triangles is equal to कितना रहने वाला है, कितना रहेगा, Square of their corresponding sides. is equal to the square of the ratio of their corresponding sides. So this is our theorem 6.6. So हमारा कहना ऐसा है कि अगर इस प्रकार से दो ट्रायंगल सिमिलर रहेंगे ठीक है, तो इनका एरिया थोड़ा सा लिख लेते हैं, ए बी सी पी क्यू आर। तो हम कहते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर विल बी इक्वल टू करस्पॉन्डिंग साइड। पहले सिमिलर कौन कौन है लिख लेते हैं, ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। तो करस्पॉन्डिंग साइड्स आ जाएंगी ए बी एंड पी क्यू, इसके रेशो का स्क्वायर, या फिर बी सी एंड क्यू आर इसका स्क्वायर, या ए सी अपॉन पी आर इसका स्क्वायर। ठीक है, ऐसा क्यों, तो ये हमें प्रूव करना पड़ेगा, बट हम कहते हैं
अगर ये दो ट्राइंगल सिमिलर है तो इनके एरिया इस प्रकार से इनके करस्पॉन्डिंग साइड के रेशो का स्क्वायर, इफ then areas of these two triangles are proportional to square of, किसका स्क्वायर है, रेशो है, किसका रेशो है, करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो उसके स्क्वायर को एरिया इनका प्रोपोर्शनल रहने वाला है। तो देखो इसका प्रूफ बड़ा सिंपल है और अच्छा भी है, फटाक से देख लेते हैं। तो अगर हम यहाँ पर अल्टीट्यूड परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं ए एम एंड पी एन, सो देखो क्या हम इसके एरिया के बारे में बात कर सकते हैं क्या? तो हमें दिया है गिवन क्या है, सो गिवन पार्ट है ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, और प्रूव क्या करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, ये करस्पॉन्डिंग साइड के रेशो के स्क्वायर को प्रोपोर्शनल रहेगा। ठीक है, ओके सर, ठीक है। तो देखो हम शुरुआत कैसे करेंगे, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, एज ट्रायंगल ABC is similar to triangle PQR, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशो इक्वल रहेगा, लिख सकता हूं क्या, AB अपॉन PQ इक्वल टू BC अपॉन QR इक्वल टू AC अपॉन PR। हाँ सर बिल्कुल सही है। सो देखो अगर आपने एक रेशो के स्क्वायर के इक्वल ये एरिया दिखा दिया तो ये रेशोज इक्वल है तो उनके स्क्वायर भी इक्वल रहेंगे। ठीक है, ओके सर, बहुत बढ़िया। अब दूसरा पार्ट देखते हैं, दूसरे पार्ट में क्या है, जस्ट एक मिनट, हाँ जस्ट एक। सो देखो ये सिमिलर है तो करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशो इक्वल है। अब हम मैं और एक चीज लिख लेता हूं, ऑल्सो एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू एंड एंगल सी इक्वल टू एंगल आर, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। हाँ सर बिल्कुल सही लिखा हमने। अब देखो यहां से आगे जाएंगे, नाउ
AB upon PQ. Okay, now angle B equal to angle Q and angle AMB equal to angle PNQ from 2, और ये क्यों लिखा, ईच इज 90 डिग्री। ठीक है, इसका मतलब ये एंगल इक्वल है और ये एंगल 90 डिग्री का है। इसका मतलब ट्रायंगल AMB is similar to triangle PNQ। अरे हाँ सर, ये तो बिल्कुल सही है। Therefore AB upon PQ इक्वल टू AM अपॉन PN। क्या सही है क्या? पक्का? अब देखो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR क्या रहेगा? सर ये रहेगा हाफ बेस इनटू हाइट। PQR का भी आ जाएगा हाफ बेस इनटू हाइट। क्या हाफ हाफ कैंसिल हो जाएंगे? हाँ सर बिल्कुल हो जाएंगे। तो ये बचेगा BC अपॉन QR इंटू AM अपॉन PN। बट AM अपॉन PN किसके बराबर है? किसके बराबर है? B upon PQ. AB अपॉन PQ। तो ये हो गया। और BC अपॉन QR किसके बराबर है? सर BC अपॉन QR ये AM upon QN. BC अपॉन QR AB upon P. PQ। तो मैं इसको लिख रहा हूँ AB अपॉन PQ, और AM अपॉन PM ये भी है AB अपॉन PQ। सो क्या हो गया ये? AB अपॉन PQ का होल AB स्क्वायर। whole square. क्या यही हमें प्रूव करना था क्या? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR ये करस्पॉन्डिंग साइड के रेशो के स्क्वायर के बराबर है। बट AB अपॉन PQ के जगह मैं BC अपॉन QR लिख सकता हूँ, AB अपॉन PQ के जगह मैं AC अपॉन PR लिख सकता हूँ। तो मुझे जो प्रूव करना है वो पूरा पार्ट प्रूव हो जाएगा। क्या सही है? देखो बड़ा सिंपल प्रूफ है। आया के ध्यान में बोलो? आया सर ध्यान। पक्का? यस सर। आखिरी स्टेप लिख पाओगे? यहाँ जगह नहीं है इसलिए मैं Oh, अगला sir. स्टेप नहीं लिख रहा हूँ। BC अपॉन QR एंड AC अपॉन PR के होल स्क्वायर इतना। चलो देखो, ये मैंने ना अपने यहाँ सब्जी बनाते हुए उस स्टाइल में किया। जो जो नेसेसरी है उनको पहले ही इक्वल लिख दिया और फाइनली एरिया में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके फाइनल रिलेशन लाया। ठीक है, ये रेशो इक्वल चाहिए, ये पहले लिख लिया। दो ट्राइंगल को सिमिलर दिखाकर और एक रेशो इक्वल दिखाना है, वो लिख लिया। और फाइनली उनको एक्चुअल सब्जी में यूज किया। क्या जाए आगे? Oh, sir. ओके चलो आगे जाते हैं। एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपके इसमें है। देखो क्या है क्वेश्चन हमारे पास। एक ट्राइंगल दिया है,
बी सी, ये है x, ये है y, ठीक है। The line segment XY is parallel to AC, ठीक है। Also XY divides triangle ABC into equal parts, ठीक है। तो आपको कहा है फाइंड द रेशो ऑफ AX अपॉन AB, AX अपॉन AB का रेशो निकाल लो। AX अपॉन AB दिया क्या है, ये दो एरियाज इक्वल है, कौन से, देखो ये वाले ना, ये एक और ये दूसरा, A1 एंड A2 ये इक्वल है, क्या सही है क्या? हो सर। ओके, बहुत सही, ये दिया ही है आपको। अब AX अपॉन AB का रेशो आपको निकालना है। एक बहुत बढ़िया चीज हो गई सर, कौन सी, क्या ये दो ट्रायंगल सिमिलर है? क्या ये दो ट्रायंगल सिमिलर है? सर एकच एंगल इक्वल बहुत बढ़िया, दूसरा एंगल इक्वल नहीं है? आहे, ए क्राइटेरिया। Line XY is parallel to AC, therefore angle X equal to angle A and angle Y equal to angle C. Q है? डबल ए क्राइटेरिया। अरे बाबा, एंगल्स इक्वल लिखा है, Corresponding ट्रायंगल्स नहीं। angles. भूख लागली का? आप जंप कर रहे हो, पहले आपको दिखाना पड़ेगा दो एंगल्स इक्वल है। एंगल्स क्यों इक्वल है? इट इज फॉर्मिंग पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स। XY is parallel to AC and AB is transversal, तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स बन रहे। XY is parallel to AC and BC is transversal, तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स बन रहे। एंगल B तो ऑलरेडी कॉमन है, तो आप कहोगे therefore triangle cone BXY is similar to triangle BAC। क्या सही है क्या? Yes. Yes. देखो रीजंस लिखने पड़ते हैं, रीजंस नहीं लिखेंगे तो हमारे मार्क्स खाए जाएंगे। अगर ऐसा है तो BX अपॉन BA, ओके, अगर ऐसा है तो डायरेक्टली हम अकॉर्डिंग टू theorem related to areas of similar triangle क्या आने वाला है? एरिया ऑफ ट्रायंगल
BXY अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BAC किसको प्रोपोर्शन रहता है, प्रोपोर्शन में रहता है ये करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर को। BX और BA ये करस्पॉन्डिंग साइड्स है। अब देखो एक इंपॉर्टेंट चीज है, BAC का एरिया इज ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ BXY। ठीक है, एरिया ऑफ BXY इक्वल टू एरिया ऑफ AXYC ये दिया था, एंड एरिया ऑफ BAC इक्वल टू एरिया ऑफ BXY प्लस एरिया ऑफ AXYC। क्या सही है क्या? ये बड़े ट्रायंगल का एरिया मतलब BXY का एरिया एंड AXYC का एरिया। अरे हाँ सर ये तो बिल्कुल सही है। सो पर ये दोनों एरियाज इक्वल है, तो मैं AXYC को BXY लिखूंगा और एरिया ऑफ BAC इज 2 टाइम्स एरिया ऑफ BXY। क्या लिख सकता हूं? अरे हाँ या ना? हो सर। मतलब ये रेशो आ गया क्या मेरे पास? हो सर। क्या आ गया? ये मुझे देने वाला है एरिया चला गया, दिस इज 1/2। ये आपको देगा BX अपॉन BA का स्क्वायर इक्वल टू 1/2। देयरफॉर BX अपॉन BA इक्वल टू 1/√2। आपको तो ये निकालना ही नहीं है, AX अपॉन AB निकालना है। AB आ गया, अब BX के जगह AB आना चाहिए। तो देखो आप इसको कह दोगे AB अपॉन XB इक्वल टू, नहीं हाँ, AB अपॉन XB ये कितना आने वाला है? वन बाय रूट टू, ऐसा ही लिखते हैं ना, BX अपॉन AB इक्वल टू 1/√। ओके, थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। कहाँ तक पहुंचे थे हम? BX अपॉन AB BX by AB। इक्वल टू 1/√2। हाँ सर। ठीक है, अब देखो हमें प्रूव निकालना है AX अपॉन AB और हमारा ट्रायंगल ये ऐसा है। दिस इज A X B, ये Y और ये C। ठीक है, सो AX अपॉन AB चाहिए। सो देखो AB में से BX चला जाता है, AB में से BX चला जाता है तो AX बनता है। सो मैं कहता हूं 1 माइनस BX अपॉन AB इक्वल टू 1 माइनस 1/√2। 1 में से दो BX अपॉन AB को सब्सट्रैक्ट करो, मतलब 1/√2 को सब्सट्रैक्ट करो, एक ही चीज है। तो यह आ जाएगा AB माइनस BX अपॉन AB इक्वल टू √2 माइनस 1 अपॉन √2। अब देखो AB में से BX को हटाया तो AX बचने वाला है, देयरफॉर AX अपॉन AB इक्वल टू √2 माइनस 1 अपॉन √2। क्या सही है क्या? अब वो तो आप रैशनलाइजेशन वगैरह इसका कर ही सकते हो। ठीक है,
और आपका फाइनल आंसर आ ही सकता है। क्या कर सकते हो आप, ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई कर दो। √2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ जाएगा 2, √2 इंटू √2 इज 2 माइनस √2। तो दिस विल बी योर फाइनल आंसर। क्या सही सही है? बढ़िया क्वेश्चन था। ठीक है, अब फटाक से 2 क्वेश्चन और कर लेते हैं, जाए आगे। ओ सर। ओके, इसके आगे है आपके लिए गिफ्ट। कौन सा गिफ्ट है आपके लिए? एक्सरसाइज। एक्सरसाइज 6.4। उसके टिक वाले क्वेश्चन पहले कर लो। देखो बरा क्या कहता है क्वेश्चन 8, उसका आंसर बता दो। बता पाओगे टिक वाले क्वेश्चन का आंसर? ABC and BDE are two equilateral triangles. ओके सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें ये 2 इक्विलैटरल ट्रायंगल है। Such that D is midpoint of BC. Ratio of areas of triangles ABC and BDE is, देखो ABC ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है एंड BDE ये भी इक्विलैटरल ट्रायंगल है। D इज मिड पॉइंट ऑफ, किसका मिड पॉइंट है? D BC का। ठीक है, BD BDE ओके। अब बताओ बरा, E भी इक्विलैटरल होना चाहिए, इस सॉरी BDE भी इक्विलैटरल होना चाहिए, तो E पॉइंट कहां पर रहेगा? कहां रहेगा E पॉइंट? E पॉइंट यहां पर रहेगा, तब जाकर BDE इक्विलैटरल बनेगा। सभी एंगल 60 डिग्री के रहने चाहिए ना। अब देखो ये दोनों ट्रायंगल तो ऑलरेडी सिमिलर है, क्यों? कौन बता देगा? by BPT. BPT से? सही है ना, ये सभी इक्विलैटरल है, सभी इक्विएंगुलर, दोनों ट्रायंगल इक्विएंगुलर है, सभी एंगल 60 डिग्री के हैं। ठीक है, सो अब आप कहोगे देयरफॉर एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ EBD, मैं जानबूझकर एक रेशो देने वाला हूं, BC अपॉन BD का स्क्वायर। बट BD के बारे में क्या पता है? D इज मिड पॉइंट ऑफ BC। इसका मतलब क्या? BD 2 टाइम्स BD इक्वल टू BC। क्या सही है? हो सर। पक्का? इसलिए मैंने जानबूझकर ये रेशो लिया है। सो BC के जगह मैं क्या पुट कर सकता हूँ? 2 2 टाइम्स टाइम्स बी अपॉन BD का स्क्वायर। BD 4:2। कैंसल, ये आंसर आएगा 4:1। है क्या ऑप्शन? देखो हाँ, ऐसे समय केयरफुल रहना किसके साथ किसका रेशो लेना है, क्योंकि ऑप्शन में 1:4 भी है। ठीक है, और आपको देखकर ध्यान में आ रहा है सर सही में ये रेशो 1:4 आएगा।
9 को तो सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है. Sides of two similar triangles are in ratio 4:9. कितना आ रहा है रेशो ये 4:9. तो इनका एरियाज ऑफ दिस ट्रायंगल्स विल बी इन साइड के रेशो का स्क्वायर होता है. क्या सही है? हो सर. Yes, sir. कितना आ जाएगा ये? 16 16 is to to 81. Sir, सही है क्या? sir, 16:181. 16:81. तो देखो मैंने दो आखिरी के जो क्वेश्चन एक्चुअली डिफिकल्ट होते हैं वो क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व कर दिए. बचे हुए क्वेश्चन कर पाओगे? Yes, sir.